फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में आते हैं, वो कहते थे कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का मतलब है कि पसीना कम बहाओ, लेकिन रिजल्ट्स तब भी बेहतरीन होने चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि लगातार बस मेहनत करते रहना प्रोडक्टिव होना नहीं होता, बल्कि प्रोडक्टिव होने का सीधा मतलब है स्मार्टली वर्क करना, अपना टाइम और अपनी एनर्जी सही से स्मार्टली यूज़ करना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते रहना और सेल्फ बिलीव के साथ अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते रहना। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। इजी लैंग्वेज में समझें तो ये बिल्कुल हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के जैसा है। मतलब आप अभी जो हैं वहाँ से खुद को इम्प्रूव करना। हर किसी को दिन के वही 24 घंटे ही मिलते हैं, कम से कम यहाँ तो इक्वलिटी होती ही है। फिर भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जिनकी हमेशा कंप्लेन होती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता। ये पूरा 24 घंटे का दिन उनके लिए छोटा हो जाता है। वहीं जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को लगातार बूस्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टाइम का यूज़ कैसे करना है। सो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट करें, कैसे बढ़ाएं, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो में हमें ऐसे 7 ब्रेन हैक्स या ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिनसे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रांग होगा और डेफिनेटली आपके लाइफ को और वर्किंग को और प्रोडक्टिव बनाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने या बूस्ट करने के लिए पहला पॉइंट है सेट योर इंटेंशंस। सेट योर इंटेंशंस का मतलब है किसी काम को करने के लिए या करते समय आपका फोकस पूरा और क्लियर होना चाहिए। मतलब आप श्योर होने चाहिए उस काम को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर लोग फोकस ही नहीं कर पाते अपने टारगेटेड गोल्स पर, क्योंकि उन्हें ये क्लियर ही नहीं होता कि किस पर फोकस रहना है। और सबसे ज़रूरी बात, वो अपने लिए कोई स्पेसिफिक टास्क ही नहीं डिसाइड कर पाते। अब ऐसा होने के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, उन्हें अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता होता कि क्या करना उन्हें हमेशा फोकस्ड और मोटिवेट करता है। और दूसरा, मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग या लिमिटेड टाइम पीरियड में वो उस काम को कर ही नहीं पाते, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो अगर आप कम समय में ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो पहले अपने विज़न को क्लियर रखिए कि ये वो काम है या वो टास्क है जो मैं रेगुलरली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब जैसे आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं है या आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती ही है। आपके इंटेंशन फोकस्ड और क्लियर होने चाहिए। अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए दूसरा पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बेस्ट तरीका है जो हमारे खालीपन को दूर करता है और हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देता है। मेडिटेशन हमारी कंसंट्रेशन को तो बढ़ाता है, जो कि किसी काम को अच्छी तरीके से करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कंसंट्रेशन के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन भी ढूंढ पाते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स में हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने लगते हैं। मेडिटेशन हमारे माइंड की हेल्प करता है अपने डिसीजन पर भरोसा बनाए रखने में और एक स्ट्रॉन्ग फोकस बिल्ड करने में, क्योंकि मेडिटेशन आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो हमारे वर्किंग को मोर प्रोडक्टिव बनाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। और आजकल तो मेडिटेशन सबसे पॉपुलर और इजी तरीका है खुद को अपग्रेड करने के लिए। सुबह 10 से 15 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालिए और एक शांत जगह पर मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपकी सारी चिंता, एंग्जाइटी से आप फ्री फील करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन्हीं चीज़ों की तो ज़रूरत होती है ना, तभी आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सकती है। और मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको इंटरनेट के थ्रू मिल ही जाता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री भी हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी। तीसरी टिप, टेक ब्रेक्स, एक्सेप्ट योर अनप्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव होना एक पावरफुल थिंकिंग है। हम जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते जाते हैं उतना ही अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करना सीख पाते हैं और कई ज़रूरी कामों के लिए प्रॉपर टाइम भी निकाल पाते हैं। पर 24/7 ऐसा हो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार हम अनप्रोडक्टिव फील करते हैं, तब ये एक हिंट होता है कि अब खुद को रिचार्ज करने का टाइम है।
अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेने का टाइम है, पर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। ये छोटे ब्रेक्स आपको बूस्ट और रिचार्ज कर देते हैं और एनर्जाइज करते हैं ऐसे टास्क को पूरा करने के लिए जो आपको बहुत बोरिंग लगते हैं। तो टाइम टू टाइम स्मॉल ब्रेक्स लेने से एंड ऑफ द डे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, और जब आप अपनी पावर और लिमिट्स को जानते हैं तो अपने काम को सही समय में ख़त्म करना भी सीख जाते हैं। सो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने ब्रेक्स फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट करें कि क्या आपके लिए सही है। वैसे तो ज़्यादातर लोग 50 मिनट की लगातार कॉन्सेंट्रेट वर्किंग के बाद 7 to 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। ये सबसे पॉपुलर मेथड है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना ब्रेक टाइम चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके काम या फिर आपके स्टडी के लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस यानी बार बार अपना ध्यान अपने काम से हटाकर दूसरी चीज़ों में लगाना, और ये एक बहुत ही बुरी हैबिट है, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। ये आपके टास्क को कभी भी राइट टाइम पर पूरा नहीं होने देता है। अगर आप अपना ध्यान अपने ज़रूरी कामों से हटाकर ऐसी जगहों पर लगाते हैं जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, तो आप कभी भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। आजकल डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि ये हमारी पर्सनालिटी का पार्ट ही बनता जा रहा है। ये ना सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करता है बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी को भी कम करके वर्किंग परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है और बैड इफेक्ट डालता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, मोबाइल हो या कुछ भी जो आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक करता है, ऐसी चीज़ों से खुद को दूर रखना है, अपने फोकस को हटने नहीं देना है। कई बार अनक्लियर गोल्स भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस का कारण होते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा मन उस काम को करने में नहीं लगता और हम तब इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और ओवर थिंकिंग जैसी सिचुएशन से खुद को दूर रखिए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस हमें ग्रो नहीं होने देते। नेक्स्ट पॉइंट, लर्न समथिंग न्यू। कहते हैं कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। सो इस बदलती दुनिया में अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए समय के साथ खुद को उस इन्वायरमेंट में चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू वे ऑफ थिंकिंग से रिलेट करना सीखना पड़ेगा। हर कोई आगे बढ़ने की रेस में लगा हुआ है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए खुद को रेगुलरली अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस रेस में कहीं पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अपनी वैल्यू और अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखते रहना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको अलग से खर्च करना पड़े या एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ आप घर बैठे ही सीख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। बस ज़रूरत है खुद को थोड़ा मोटिवेट करने की और अपने अंदर इंटरेस्ट जगाने की, क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है। कुछ नया सीखने से हमारी नॉलेज ब्रॉड होती जाती है। कहने का मतलब है कि अगर खुद को मोर प्रोडक्टिव बनाना है तो हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टे हाइड्रेटेड। गाइज, ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, यानी कि पानी की कमी उनके अंदर बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिहाइड्रेशन का हमारी प्रोडक्टिविटी से क्या कनेक्शन है। मैं बताती हूँ ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो जब हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो ये हमारे कंसंट्रेशन की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है और हम गुड और राइट डिसीजन ले सकें, इसमें भी हेल्प करता है। और जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, और जब हमारी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहेगी तो हमारा काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाइफ प्रॉब्लम से लड़ने के लिए और उनमें ग्रो करने के लिए हमारा फिट, हेल्दी और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने गोल्स तक पहुंच पाएँ। सो सोल्यूशन एकदम इजी है, बस आप खूब सारा पानी पीजिए। एक हेल्दी बॉडी के लिए दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आप ये हैबिट आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली ये हेल्दी हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को ज़रूर बेटर करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। गाइस, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ सिचुएशंस को देखने का एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई तरह की स्टडीज़ और रिसर्च बताती हैं कि हमारी लाइफ पर हमारे माइंडसेट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, और जब हम पॉजिटिवली इनकी तरफ देखते हैं तो हर दिन बेहतर बनते जाते हैं।
एक पॉजिटिव माइंडसेट होने से हमारा फोकस और ध्यान सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ पर ही होता है। हम अपनी वीकनेसेस और लिमिट्स को खुद से दूर कर पाते हैं। जब मन में पॉजिटिविटी भरी रहेगी तो लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हम अपना पेशेंस नहीं खोते और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने से हम बाकियों से एक कदम आगे रहते हैं। हमारी लाइफ और ग्रोथ काफ़ी हद तक हमारे माइंड सेट ही डिसाइड करता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और एक नेगेटिव सोचने वाला इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। और किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट की ही ज़रूरत पड़ती है। सो पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट को अडॉप्ट कीजिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते जाइए। सो गाइस, एक बार वीडियो को सम अप कर लेते हैं। तो खुद की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए पहली टिप है सेट योर इंटेंशंस, यानी जब हम कोई काम करें तो हमारा फोकस और इंटेंशन सिर्फ उसी काम पर होना चाहिए। दूसरी टिप है मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू हम अपना कंसंट्रेशन और फोकस दोनों इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी टिप है टेक ब्रेक्स एंड एक्सेप्ट योर अनप्रोडक्टिविटी। लगातार काम करने से थोड़ा ब्रेक लेने से हम रिफ्रेश हो जाते हैं और अनप्रोडक्टिव फील करना एक हिंट होता है कि अब आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, पर ज़्यादा लंबा ब्रेक ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। चौथी टिप अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना चाहिए, ये कभी भी आपके काम को टाइम पर पूरा नहीं करने देता। अगली टिप है लर्न समथिंग न्यू। अगर अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है तो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखना हमारी नॉलेज को बढ़ाता है और आपके पास ढेर सारी नॉलेज रहेगी तो आप किसी भी प्लान पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। खुद को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए प्रॉपर हाइड्रेटेड होना चाहिए। तो अपनी लाइफ स्टाइल में खुद को हेल्दी रखने की हैबिट को फॉलो करना चाहिए, जो आपको लाइफ में बेटर डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करेगी। और लास्ट पॉइंट है कीप योर माइंडसेट पॉजिटिव। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, तभी आप चीज़ों को, सिचुएशंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बताइए कौन सी बात आपको अच्छी लगी, मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।